हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और लव एडवाइस वाला वीडियो। लव एडवाइस बोलूं या लव के बाद जो होता है वो वाला मूव ऑन उसकी बोलूं। खैर मजाक इस बात पे बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि आई एम श्योर जितने भी लोग ये वीडियो देखने आए होंगे उनका हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो, दिल अभी गम में हो, भुलाना चाहते हैं उसे, नहीं भुला पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर ली लेकिन उससे हेट नहीं कर पा रहे हैं। मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है, करना मुश्किल है। यही सब मन में चल रहा होगा। कोई बात नहीं, देखो ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगी। एंड कोई टफ नहीं है इन 3 चीज़ों को करना, ट्राई करके देखना, डेफिनेटली मूव ऑन कर जाओगे। ऐसा नहीं है क्विकली एक चुटकी बजाते एक दिन में कर लो, नहीं, लेकिन ट्राई करोगे तो इतना मुश्किल भी नहीं होगा। तो ज़्यादा दिमाग नहीं खाऊंगी, फटाफट से पॉइंट पे आती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना अपना फीडबैक, आपको अगर कुछ फ़ायदा होता है तो इस वीडियो से। एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है ना, अपने लिंक्स उससे ख़त्म करने हैं, कट ऑफ मार लो। मतलब एक दिन मन में पक्का करो और हर जगह से उसे डिलीट मार दो, ब्लॉक मार दो। नहीं देखना यार, क्यों देखना है आपको उसकी लाइफ में कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, खुश है या नहीं है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही है या नहीं घूम रही, नया बॉयफ्रेंड बना लिया, या लड़का है तो नई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, नई बंदी के साथ घूम रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वे तो बड़ा खुश है, बड़ा घूम रहा है या दुखी हो रहा है। तो क्यों आपको देखना है, क्यों उसे स्टॉक करना है? ठीक है, उससे लिंक्स खत्म करो। सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया से उसे ब्लॉक मारो। अगर कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास, अभी भी चैट कर रहे हो आप उससे, वो सब करना बंद करो। देखो, जब तक, क्योंकि कट ऑफ नहीं मारोगे आपको वो चीज़ें याद आती रहेंगी, आपको उस रिलेशनशिप की याद आती रहेगी, कहीं ना कहीं मन में आता रहेगा कि काश ब्रेकअप नहीं हुआ होता, काश हम अभी भी साथ होते। वो वाली चीज़ें आप फिर से याद कर रहे हो, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको उसकी बार बार याद दिलाई दे रही हैं। तो उन छोटी छोटी चीज़ों को ही ख़त्म करो ना। तो आपको हर जगह से उससे पहले तो कट ऑफ मार देना है। अगर आपके जैसे दोस्त हैं जो आके उसकी बात बता रहे हैं कि अरे तुझे पता है उसके साथ क्या हुआ, अरे ये हुआ, अरे वो हुआ, उनको बोल दो यार नहीं जानना मुझे, नहीं जानना मुझे क्या कर रहा है वो। ठीक है, तो वो चीज़ ख़त्म करो, अपनी लाइफ पे फोकस करना है अपन को। वहाँ से कट ऑफ, अभी ब्रेकअप हो गया ना, तो मूव ऑन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वहाँ वो उन चीज़ों को कट करो जो उसकी बार बार याद दिला रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल से याद करना ही भूल जाओगे। ऐसा कोई डिलीट का बटन थोड़ी, दिमाग से डिलीट थोड़ी ना हो जाएगा। देखो, सोशल मीडिया से अपन डिलीट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट से हम हटा सकते हैं, दिमाग से तो डिलीट नहीं कर सकते हैं। आप दिमाग में यादें फिर भी आएंगी, वो आएंगी, आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जहाँ कर सकते हो वहाँ तो करो ना। दूसरी चीज़ अपने को क्या करनी है ना, यही वाली बात जो भी मैं बोल रही थी कि दिमाग से नहीं जाता, बार बार यादें आती हैं उसकी। ठीक है, आप कोई चीज़ नहीं भी देख रहे हो ना तो भी बैठे बैठे उसकी याद आ जाती है। दूसरे किसी कपल को देख रहे हो तो अपना वाला प्यार याद आ जाता है। ठीक है, तो देखो अपने को क्या करना है ना, अगर यादें आ भी रही है ना तो उसको कैसे आप उन यादों को पकड़ के आगे चलो, वो आपको खुद ही करना है। देखो, अगर आपकी याद इस तरीके की आती है कि यार कितना गंदा इंसान था, क्या बुरे रिलेशनशिप में था मैं, उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, उसने ये कर दिया वो कर दिया, मतलब नेगेटिव में अगर आप सोच रहे हो अपने उस रिश्ते के बारे में, तो आप उसको इस तरीके से देखो ना कि यार सही हुआ ना कि ख़त्म हो गया वो रिश्ता। उस रिश्ते में फंसा रहता तो ये हो जाता वो हो जाता। मतलब अगर वो गलत आप सोच भी रहे हो ना तो इस तरीके से सोचो कि अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से बाहर निकल आया हूँ या निकल आई हूँ, वो आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा ही हुआ जो हुआ, अच्छा हुआ। इस तरीके से आप सोच सकते हो। अगर अच्छी अच्छी यादें आ रही हैं कि यार क्या सही बंदा था, काश मैं उसके साथ होती, या बहुत सही बंदी थी, काश हम उसके साथ अभी भी होते, काश चीज़ें ख़राब नहीं हुई होती, काश ये नहीं वो नहीं वो नहीं, अगर अच्छे वे में आप सोच रहे हो ना तो उसमें भी आप कुछ पॉजिटिव निकाल लो कि अगर अभी भी वो आपको देखे ना तो वो ये ना सोचे कि अच्छा हुआ यार मैं ऐसे इंसान के साथ थी, ठीक है ख़त्म हो गया, वो ऐसे ना सोचे। आपको एक अच्छा और अपने अपने आप को बढ़ाना है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है। अगर वो नहीं है ना, वो उसके साथ ब्रेकअप हो गया तो कोई बात नहीं, अगर कोई और आएगा ना उसके लिए हमें रहना है। ठीक है, वो रिश्ता नहीं चला तो इसका मतलब ये नहीं आपकी ज़िंदगी ख़त्म होगी, आगे कुछ होगा ही नहीं, और भी आएगा, दूसरा कोई आएगा, उससे ज़्यादा वर्दी आएगा जो आपकी कीमत समझेगा, जो आपको प्यार करेगा। अगर उसने भी ब्रेकअप खुशी खुशी नहीं किया था, ज़बरदस्ती करवा दिया गया, तो उसके घर वालों ने करवा दिया या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ भी था, लेकिन अब ब्रेकअप तो हो गया है ना, आगे बढ़ना है ना हमें। तो कैसे बढ़ेंगे, यही सोच के बढ़ेंगे कि कल को अगर वो हमें देखे ना, आज से 5 साल बाद अगर वो आपको मिले या आपके बारे में सुने, तो उसे भी वंडर हो कि यार ये बंदा तो कहाँ से कहाँ निकल गया, मतलब जब मैंने से छोड़ा था तो ये कहाँ था और आज ये कहाँ है। तो मतलब
ऐसी वाली थिंकिंग रखो अपनी, कुछ पॉजिटिव निकालो इस ब्रेकअप से। ये नहीं है कि अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, प्यार व्यार सब बर्बाद होता है, ऐसे मतलब नेगेटिव नहीं बन जाना है अपने को पॉजिटिव निकालना है ऐसी से भी, ठीक है। अपनी थिंकिंग पे इसका नेगेटिव असर नहीं डालना है। देखो चीज़ें होती हैं, उस टाइम पे आपको लगेगा कि जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कुछ बचा नहीं, मर जाऊँ, क्या कर लूँ, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, ये यार उस टाइम की फीलिंग्स होती हैं। ये सब ये ना दिल का मामला होता है, फीलिंग होती है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग से काम लोगे, लुक फॉरवर्ड करोगे आगे ज़िंदगी में, तो आप देखोगे अभी से 1 साल बाद भी आप देखोगे कि यार मैं कितना पागल था, मैं उस फुद्दू से रिलेशनशिप के लिए रो रहा था और उसका शौक मना रहा था, ठीक है। तो आगे बढ़ना है अपने को, आगे लुक फॉरवर्ड करो, कुछ पॉजिटिव सोचो। वो कुछ हुआ है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है जो हुआ है, पर उसका आपको पॉजिटिव निकालना है कि अगर हो गया तो हो गया ना, अब अभी लाइफ बची है, अभी और लोग बचे हैं आपकी लाइफ में ऐसे जिनके लिए आपको जीना है। अपने लिए नहीं ना, दूसरों के बारे में सोच लो, पेरेंट्स के बारे में सोच लो, ब्रदर सिस्टर हैं उनके बारे में सोच लो। ऐसे कोई तो होगा जो आपकी तरफ लुक फॉरवर्ड करता होगा। आपके छोटे भाई बहन हैं या और कोई है जो देखता है कि यार ये बड़ी भैया बड़े सही थे या ये दीदी बड़ी सही है, तो यार दूसरों के लिए जीना शुरू करो। अपने लिए आपने पूरी होप खत्म कर दी, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म, तो दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो। देखना कितनी अंदर से खुशी मिलेगी ना। आप सोचोगे खुद ही कि मैं कहाँ फंसा हुआ था ज़िंदगी के चोचलों में। जो बाहर कुत्ते होते हैं, बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जिनको लोग खाना नहीं देते, मारते हैं, भगाते हैं, कभी उनको खाना देके देखो, उनको प्यार करके देखो। दूसरे जो बच्चे होते हैं आपको मिल जाएंगे बाहर इधर उधर घूमते हुए, फटे पुराने कपड़ों में, भूखे, उनके लिए कुछ करके देखो। बहुत सारे ओल्ड एज वाले होम हैं, उनके लिए कुछ करके देखो। अनाथ आश्रम है, उनके लिए कुछ करके देखो। मतलब कुछ भी अच्छा करके देखो। अगर आपको अपने लिए नहीं भी जीना ना, अपने लिए सारी होप खत्म कर चुके हो, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो। देखना आपको कितनी खुशी मिलेगी, आप कितने पॉजिटिव बन जाओगे ज़िंदगी में। इसके अलावा आप तीसरा पॉइंट ये है कि अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। देखो जो लोग पीछे अपने पास्ट में जीते हैं ना, वो कभी भी कुछ नहीं कर पाते। तो पास्ट पे अपने पे ध्यान नहीं देना है, प्रेजेंट पे ध्यान देना है और फ्यूचर पे ध्यान देना है। प्रेजेंट आपको लग रहा होगा इट्स कम्प्लीटली मैस, कुछ नहीं है अभी मेरी ज़िंदगी में, आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी लोनली, मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, कभी कुछ मैं खुश नहीं रह पाऊँगा, बहुत कुछ आप सोच रहे होगे। कोई बात नहीं, आप फ्यूचर की प्लानिंग शुरू करो कि अब इस प्रेजेंट से निकल के अपने को अच्छे फ्यूचर की तरफ कैसे जाना है, कैसे जाना है। कोई नहीं बताएगा, कोई बाहर वाला नहीं बताएगा, आपको खुद सोचना है। फ्यूचर आप अपने आप को क्या देखना चाहते हो। जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये सोचना है कि आपका पार्टनर आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर देखे, आपके बारे में उसे पता चले, तो उसे क्या पता चले। आप 5 साल बाद का अपना गोल बनाओ कि आप 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, किस तरीके की आपको नौकरी मिलनी चाहिए, कितने पैसे आपके हाथ में हो, क्या आपने बनाया हो अपने लिए, कि कितनी इन्वेंट्री हो, कितनी वर्थ हो आपकी, ठीक है। तो वो गोल बनाओ अपना, उस गोल की तरफ काम करो। अगर वहाँ तक नहीं भी पहुँचा ना, तो कहीं ना कहीं उसके आसपास पहुँचने की कोशिश करो, ठीक है। तो ऐसे अनरियलिस्टिक भी नहीं बनाना है कि अपने को मतलब इंडिया का टॉप बिजनेसमैन बन जाना है, ऐसे अनरियलिस्टिक नहीं। खुद को अपनी वर्थ देखो, अभी आप कहाँ और 5 साल में आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, और धीरे धीरे उसकी तरफ काम करो, ठीक है। तो खुद को मोटिवेट रखिए, अपने फ्यूचर की तरफ लुक फॉरवर्ड करिए, पास्ट को हाथ छोड़ के प्रेजेंट में आ जाओ और फ्यूचर की तैयारी करो। सिर्फ यही छोटे छोटे से 2-3 मंत्रा हैं, इन पे आपने काम कर लिया ना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप बोलोगे मुझे कि दीदी बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैं बोलती हूँ कि सोचना बहुत हो गया, अब कुछ तो करो, इतना सब मत करो, धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करो। पहला वाला आपको क्या करना है ना, कट ऑफ करना है। दूसरा वाला जैसे मैंने बोला आपको कि पॉजिटिव सोचना है, उसके ख्यालों में, यादों में नहीं डूबे रहना, खुद को वर्थलेस नहीं फील कराना, अपनी वर्थ पहचानो। और तीसरा अपनी उस वर्थ को पहचान के अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। ये 3 चीज़ें कर लोगे ना, सब सेट है भाई, सब सेट है। कुछ नहीं होता, ब्रेकअप सबके होते हैं, तुम कोई अकेले नहीं हो, ठीक है। दुनिया के ब्रेकअप होते हैं, सब आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे ही निकल के आते हैं। जो लोग उस ब्रेकअप में मिजरेबल बन जाते हैं ना, फिर उनकी लाइफ ही मिजरेबल बन जाती है, ठीक है। एक ब्रेकअप हुआ, अब वो चीज़ भूल जाओ कि भैया दुनिया प्यार भी एक ही बार होता है। वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है यार। प्यार क्या है, अट्रैक्शन ही तो है। कहीं ना कहीं आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, वो आपको अच्छा लगा, उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए, लगा कि यही सब कुछ है यार, अट्रैक्शन दोबारा भी होगा ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक ही इंसान है तो वही मेरा सोलमेट था। आपको कैसे पता वही था, क्या पता वो नहीं था, इसीलिए आप उसके साथ नहीं थे। सोलमेट अभी भी कहीं और है, वो आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो ये थिंकिंग पहले तो अपनी इस तरह की करो कि वो जो था वही सब कुछ नहीं था, और भी बहुत लोग हैं दुनिया में जो आपके प्यार के लायक हैं, उनको आप प्यार दे सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, हो सकता है आप उनके लिए कुछ प्यार की उम्मीद लेके जाओ और वो भी आपकी लाइफ में कुछ प्यार लेके आए। तो ऐसे बिल्कुल मायूस नहीं होना है, ठीक है। तो इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ। आई होप मैं आपको एक अच्छा मैसेज देने में कामयाब रही हूँ और ये टिप्स जो है वो आपकी हेल्प करें। और इस वीडियो को लाइक करना,
और भी लोगों के साथ शेयर करना जो ऐसे मायूस बैठे हैं आपके जैसे, उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल पे। ऐसे ही बने रहो और देखते रहो मेरी वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।